हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। एसकेच T.8081 में आज हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, इसकी डिफिनेशन होती है नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य ना किया गया हो, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं में कहते हैं। सिंपल सेंटेंस का मुख्य उद्देश्य है कि उसमें कोई सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य ना किया गया हो, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में पहचान होती है, हैं, हो, हूँ, EJMR का प्रयोग करते हैं इसमें। और इसके वाक्य कुछ इस प्रकार हैं जो मैंने पहले से लिख रखे थे। देखिए, जैसे यहाँ पे हैं तो उसकी 4 बहनें हैं, उसकी सब्जेक्ट हो गया और उसकी 4 बहनें हैं। इसमें कोई सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाक्य है पापा घर पर होंगे। पापा घर पर, पापा सब्जेक्ट होगा, लेकिन पापा के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, इसलिए सिंपल सेंटेंस होगा। और तीसरा है किताब मेज पर रखी हुई है। किताब मेज पर रखी हुई है, किताब पहले से ही मेज पर रखी है, यानी उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, सिंपल सेंटेंस होगा। दूसरा है वाक्य है रवि बैठा है। रवि बैठा है, यह एक सिंपल वाक्य है क्योंकि रवि बैठा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। दूसरा वाक्य इसी से बनता है रवि बैठ रहा है। अब देखिए, इसमें रवि बैठा है और रवि बैठ रहा है, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। रवि बैठा या सिंपल वाक्य हो गया, लेकिन रवि बैठ रहा है, रवि बैठ रहा है, ये देखिए इसमें रवि है, बैठ रहा है, इसमें कार्य हो रहा है, यानी रवि बैठ रहा है, इसलिए सिंपल वाक्य नहीं होगा ये वाला। रवि बैठ रहा है, इसमें कार्य कर रहा है रवि। फिर इसमें दूसरी कैटेगरी ये है, इसे पास है, में है, भाई बहन है। अब इसमें देखिए इसके वाक्य हैं मेरे पास फ़ोन है। मेरे पास फ़ोन है, यानी उसके पास फ़ोन, लेकिन फ़ोन के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस है। दूसरा वाक्य उसके पास फुटबॉल है। उसके पास फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, भी सिंपल सेंटेंस होगा। और तीसरा है इस पेन में इंक है। अब यहाँ पे देखिए उसके पास और में दोनों में बहुत अंतर, काफ़ी अंतर है। इस पेन में इंक है, यानी इस पेन में इंक है, और मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास और में बहुत काफ़ी अंतर है, इसलिए इस पेन में इंक है और मेरे पास फ़ोन है, इसमें कोई भी कार्य, सब्जेक्ट इसमें कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और वर्ब इसमें देख लीजिए, EJMR का प्रयोग आप जानते हैं कैसे किया जाता है, पता ही होगा आपको। और इसमें जो नेगेटिव बनता है, इज के साथ नॉट और एम के साथ नॉट, आर के साथ नॉट लगता है। ठीक उसी प्रकार हैज या हैव कहाँ पे प्रयोग होता है ये पता होना चाहिए आपको। डज नॉट हैव, इसमें देखिए हैज नॉट नहीं होगा, ये गलती मत कीजिएगा। डज नॉट हैव और डज नॉट हैव, हैज और हैव को नेगेटिव में डज नॉट हैव और डज नॉट हैव लिखेंगे। ठीक दूसरा टेंस है पास्ट, यानी भूतकाल। इसमें था, थी, थे, वाज या वेर का प्रयोग होता है। इसके वाक्य मैंने कुछ लिख रखे हैं, देखिए आप। इसे वह खेलता था, जैसे इसमें था, थी, थे, वाज, वेर का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार वह खेलता था, वह खेलता था, यानी खेलता था, इसमें कोई कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट वह है लेकिन कोई कार्य इसमें नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा वाक्य है हम उसके घर में थे। हम उसके घर में थे, इसमें भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, सब्जेक्ट है लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ये भी सिंपल सेंटेंस होगा। तीसरा है वह बैठा था। आप देखिए यहाँ पर वह बैठा था, ये भी सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यदि सेंटेंस को बदल दिया जाए वह बैठ रहा था, तो उसमें कार्य कर रहा है, नहीं वह बैठ रहा था, बैठ रहा था, उसमें कार्य कर रहा है, वो बैठ रहा है, ये अपनी विरामावस्था में वैसे ही है, वह बैठा था। और दूसरा कैटेगरी इसमें भी है, ये देखिए पास था, में था, भाई बहन थे, इसमें हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब हैड। अब उसका सेकंड कैटेगरी में देखिए उसके पास किताब थी, इसमें भी उसके पास किताब है, लेकिन किताब थी लेकिन उसमें किताब कोई कार्य नहीं कर रही, इसलिए सिंपल वाक्य होगा। और ये देखिए मेरे लैपटॉप में गेम्स थे, तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि थे, यानी अपनी विरामावस्था में है, मेरे लैपटॉप में गेम्स थे। तीसरा वाक्य है उसके 4 भाई थे। उसके यानी सब्जेक्ट तुम्हारा उसके कौन है, उसके,
लेकिन इसमें भाई थे लेकिन कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए सिंपल सेंटेंस होगा। और तीसरा टेंस है फ्यूचर यानी भविष्यकाल। इसमें भी देखिए दो कैटेगरी दी गई, होगा, होगी, होंगे। इसमें विल बी का प्रयोग करते हैं, वर्ब विल बी लगती है। और देखिए इसके जब सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होंगे वो इस प्रकार होंगे, वह घर पर होगा, वह घर पर होगा, वह घर पर होगा, लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। बच्चे स्कूल में होंगे, इसमें देखिए क्या होता है, सिंपल सेंटेंस साधारण सी बात है, याद कर लीजिए आप लोग। सिंपल सेंटेंस की जो डिफिनेशन है वो एक बार देख लीजिए आप लोग। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य ना किया गया हो, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य ना किया जाए, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। सीधी सी बात है, ये समझ लीजिए आप। इसमें सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। देखिए इस प्रकार, वह खेल रहा होगा। आप देखिए इस वह खेल रहा होगा, यह कौन सेंटेंस है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वाला ये सिंपल सेंटेंस है या नहीं, आप लोग बताएंगे। देखिए चौथा है वह खेलती होगी, यह सिंपल सेंटेंस है कि वह खेलती होगी, खेलती होगी, सब्जेक्ट वह है लेकिन कार्य नहीं कोई कर रही है, वह खेलती होगी, भविष्य काल में है ना, वो खेलती होगी, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस है। सेकंड में देखिए, सेकंड कैटेगरी में ये पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, इसमें विल हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए उसके पास बुक होंगी, इसमें सब्जेक्ट है लेकिन इसमें कोई कार्य नहीं कर रही है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस होगा। उसके फ़ोन में मूवी होगी, उसके फ़ोन में मूवी होगी, उसका तो हो गया सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कोई कार्य यहाँ पर नहीं कर रहा है, केवल हैं, विरामावस्था में अपनी है। उसके 4 बहनें होंगी, सब्जेक्ट तुम्हारा उसके हो गया लेकिन 4 बहनें होंगी, कुछ कर नहीं रही है, सब्जेक्ट तुम्हारा कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए सिंपल सेंटेंस ये भी होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं आप लोग। मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। बहुत साधारण है, इसमें केवल सिंपल सी बात है समझने के लिए। सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य ना किया गया हो, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें देखिए पॉजिटिव में इज एम आर रहेगा, प्रयोग करना आपको पता है। इज नेगेटिव में इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसमें वर्ब हैज या हैव में डज नॉट हैव, डू नॉट, डज नॉट हैव, इसमें भी लगाएंगे नेगेटिव में। और इसमें देखिए पास्ट में था, थी, थे, वाज या वेयर में जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें वाज नॉट या वेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसकी दूसरी कैटेगरी है पास था, में था, भाई बहन थे, इसमें वर्ब हैड और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट हैव करेंगे, हैड नॉट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। और तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर में देखिए होगा, होगी, होंगे, विल बी। अब इसमें देखिए विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव जब बनाएंगे आप तो विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। ये देखिए सेकंड कैटेगरी में पास होगा, में होगी, भाई बहन होंगे, विल हैव, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट हैव करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को बस इसमें समझ आ गया होगा, केवल इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य ना किया गया हो, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। साधारण सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सिंपल बात है, सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। SKGD.8081, धन्यवाद।